वंदे मातरम विद्यार्थियों। राजनीति विज्ञान कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति के प्रथम अध्याय के क्विक रिवीजन के बाद आज हम अध्याय 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। आज़ादी के पश्चात राष्ट्र निर्माण की चुनौती के साथ एक और गंभीर चुनौती लोकतंत्र की स्थापना करना थी। तत्कालीन नेताओं ने इस हेतु विभिन्न धार्मिक और राजनीतिक समूहों में पारस्परिक एकता की भावना विकसित करने का प्रयास किया। देश के विशाल आकार के कारण निष्पक्ष चुनाव करवाना भी एक गंभीर चुनौती थी। चुनाव हेतु चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन जरूरी था। साथ ही मतदाता सूची बनाना भी दुष्कर कार्य था। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर हुए तथा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारत में चुनाव आयोग का गठन 1950 में जनवरी में हुआ था। श्री सुकुमार सेन प्रथम चुनाव आयुक्त बने। उस समय देश में लगभग 17 करोड़ मतदाता थे, जिन्हें 3200 विधायक और लोकसभा हेतु 489 सांसद चुनने थे। मतदाताओं में मात्र 15% मतदाता ही साक्षर थे। चुनाव कराने हेतु 3 लाख से ज़्यादा अधिकारियों व चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया और अंततः 1952 में आम चुनाव संपन्न हुए। कुल मतदाताओं में से आधे से अधिक ने मतदान किया। चुनाव निष्पक्ष हुए और ये चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुए। नेक्स्ट है पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व। पहले आम चुनाव 1952 में कांग्रेस को भारी सफलता मिली। कांग्रेस को स्वतंत्रता संग्राम की विरासत प्राप्त थी। एकमात्र पार्टी जिसका संगठन पूरे देश में था। तो इसके नेता जवाहरलाल नेहरू भारतीय राजनीति के सबसे करिश्माई नेता थे। आम चुनावों में 489 में से 364 सीटों पर इसे जीत प्राप्त हुई। दूसरे आम चुनाव 1957 में कांग्रेस की स्थिति बरकरार रही और उसे 371 स्थानों पर सफलता प्राप्त हुई। तीसरे आम चुनाव 1962 में भी कांग्रेस ने 2/3 बहुमत प्राप्त कर 361 सीटें प्राप्त की। केंद्र व अधिकतर राज्यों में एक बार फिर एक दलीय प्रभुत्व की स्थापना हुई। किसी भी राजनीतिक दल को लोकतंत्र में विपक्षी दल की स्थिति प्राप्त नहीं हुई। नेक्स्ट टॉपिक है कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति। भारत में कांग्रेस की असाधारण सफलता की जड़ें स्वतंत्रता संग्राम की विरासत में है। आज़ादी के आंदोलन में अग्रणी रहे नेता अब कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस पहले से ही संगठित पार्टी थी जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। 1959 तक भारत कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरा। भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व दूसरे दलों के एक पार्टी के प्रभुत्व की तुलना में निम्न प्रकार से भिन्न था। पहला जो पॉइंट था, अन्य देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत पर कायम हुआ था, जबकि भारत में एक पार्टी प्रभुत्व लोकतांत्रिक स्थितियों में कायम हुआ। दूसरा जो अंतर था, अन्य देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व संविधान में एक पार्टी को ही शासन की अनुमति देने या कानूनी या व सैन्य उपायों के चलते कायम हुआ, जबकि भारत में विभिन्न पार्टियों के बीच मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के जरिए प्रभुत्व कायम हुआ। इस प्रकार भारत में जो कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व था वो अन्य देशों की तुलना में अलग था। नेक्स्ट है कांग्रेस एक सामाजिक व विचारात्मक गठबंधन के रूप में। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। उस समय यह नवशिक्षित कामकाजी व्यापारिक वर्गों का एक समूह था, लेकिन 20वीं शताब्दी में इसने जन आंदोलन का रूप ले लिया। दूसरा, कांग्रेस ने अपने अंदर क्रांतिकारी, शांतिवादी, कंजर्वेटिव, रेडिकल, गर्मपंथी, नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी और हर धारा के मध्य मार्गियों को सम्मानित किया था। कांग्रेस एक मंच की तरह थी जिस पर अनेक समूह व राजनीतिक दल तक आ जुटते थे और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते थे। तीसरा, अपने गठबंधनी स्वभाव के कारण कांग्रेस विभिन्न गुटों के प्रति सहनशील थी। नेक्स्ट टॉपिक है कांग्रेस प्रणाली। चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस ने शासक दल की भूमिका निभाई तथा विपक्ष की भी भूमिका निभाई। इसी कारण भारतीय राजनीति के इस कालखंड को, यानी 1952 से लेकर 1970 तक के कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन खुद कांग्रेस के भीतर 1934 में युवा नेताओं की एक टोली ने किया था। 1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान में बदलाव किया और ये इसलिए किया गया था ताकि कांग्रेस के सदस्य दोहरी सदस्यता धारण न कर सके, और इस वजह से कांग्रेस के समाजवादियों को मजबूरन 1948 में अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी बनानी पड़ी। नेक्स्ट है आचार्य नरेंद्र देव।
1889 से 1956 तक इनका जीवन काल रहा। स्वतंत्रता सेनानी थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, आज़ादी के आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए, किसान आंदोलन में सक्रिय, बौद्ध धर्म के विद्वान, आज़ादी से पूर्व सोशलिस्ट पार्टी का तथा बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया। नेक्स्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 1920 के दशक के शुरुआती सालों में भारत के विभिन्न हिस्सों में साम्यवादी समूह कम्युनिस्ट ग्रुप उभरे। ये रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित थे। 1935 से साम्यवादियों ने मुख्यतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दायरे में रहकर काम किया। कांग्रेस से साम्यवादी 1941 के दिसंबर में अलग हुए। पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 16 सीटें जीती और वह सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में बनकर उभरी। इस दल को ज़्यादातर समर्थन आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और केरल में मिला। चीन और सोवियत संघ के बीच में विचारात्मक अंतर आने के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में एक बड़ी टूट का शिकार हुई। सोवियत संघ की विचारधारा को ठीक मानने वाले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रहे, जबकि इसके विपरीत या विरोध राय में रखने वालों ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी CPIM नाम से अलग दल बनाया और दोनों दल आज तक कायम हैं। भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। इस दल की जड़ें आज़ादी के पहले के समय से सक्रिय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS और हिंदू महासभा में देखी जा सकती है। एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया। जनसंघ ने भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात कही। अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने के आंदोलन में ये पार्टी सबसे आगे रही। चीन ने 1964 में जब अपना परमाणु परीक्षण किया, जिसके बाद से जनसंघ ने लगातार इस बात की पैरोकारी की कि भारत भी अपने आणविक हथियार तैयार करे। 1952 के चुनाव में लोकसभा में 3 सीटें प्राप्त की और 1957 के आम चुनाव में लोकसभा की 4 सीटें जीती। भारतीय जनता पार्टी की जड़ें इसी जनसंघ में हैं। स्वतंत्र पार्टी। अगस्त 1949 में स्वतंत्र पार्टी का नेतृत्व चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, KM मुंशी, NG रंगा और मीनू मसानी जैसे पुराने कांग्रेसी नेता कर रहे थे। ये पार्टी आर्थिक मसलों पर अपनी खास किस्म की पक्षधरता के कारण दूसरी पार्टियों से अलग थी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनका जीवन काल 1878 से 1972 था, संविधान सभा के सदस्य थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, जो 1948 से 1950 तक रहे और भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। इस प्रकार क्विक रिवीजन के संक्षिप्त वीडियो का जो पार्ट 2 का अध्ययन है पूरा हुआ। आपसे निवेदन है कि इन वीडियो को बार बार आप देखते रहें और ऐसा विश्वास है कि अगर इनको आप पूरी तरह से देखेंगे तो आपका एक भी प्रश्न है छूटेगा नहीं और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें, ये आशा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।